बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ वेजिटेबल पैटीज़। किस तरह आप अपने घर में बहुत ही आसानी से ये वेजिटेबल पैटीज़ तैयार कर सकते हैं, वो भी बेकरी स्टाइल में, जो कि क्वालिटी और जायके में किसी भी टॉप क्लास बेकरी के पैटीज़ से कम नहीं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम वेजिटेबल पैटीज़ की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। पैन लिया है मैंने और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। लहसुन मैंने 1 टेबलस्पून चॉप कर लिया था बहुत ही बारीक, और वो हम ऑयल में डाल देंगे। जब हल्का सा ये सुर्खी इसमें आ जाएगी, थोड़ा सा रेड हो जाएगा, तो ये मैंने 2 अदद बड़ी प्याज ली है और इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको भी फ्राई करेंगे। बिल्कुल इसको रेड नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा इसको हमें सौटे करना है। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा डाल दिया है और ज़ीरे डालने के 2 मिनट बाद हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर डाल दिया है और 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। सब्जियां मैंने इसमें कुछ बॉईल की हैं। 1.5 कप मैंने इसमें मटर, 1.5 कप मैंने इसमें आलू और 1.5 कप ही मैंने इसमें गाजर लिए है। छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए और मैंने इसको 80% गला लिया है, यानी बॉईल कर लिया है। तो वो भी अब इसमें हम शामिल कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर ली हैं। तो अब मैंने 6 से 7 इसमें बारीक हरी मिर्चें काटी थी, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी ली है और वो भी इसमें मिक्स कर देंगे, क्योंकि वेजिटेबल पैटीज़ में हम जो है वो कसूरी मेथी का थोड़ा सा टेस्ट फील करते हैं, तो मैंने इसमें मेथी का इस्तेमाल किया है। मेथी डालने के बाद 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे और उसके बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। पफ पेस्ट्री ली है मैंने और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने 500 ग्राम मैदे में 400 ग्राम यूनिपफ का मैंने इसमें इस्तेमाल किया था। हाफ़ का जो है मैं चिकन पैटीज़ बना चुकी हूँ, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, और ये मैंने हाफ़ ले लिया है अपने वेजिटेबल पैटीज़ के लिए। तो इसी तरह से हम इसको टैप करेंगे और टैप करने के बाद इसको हम अब बेलना शुरू कर देंगे। तो हमें फ़ौरन से इसको बेलना नहीं है, पहले इसे हमें टैप करना है। तो मैदा हम इसमें डालते जाएंगे, डस्ट करते जाएंगे और जो है डो हम इस तरह से इसको बेलते जाएंगे। ये देखिए जिस तरह से मैं बेल रही हूँ। तो देखिए मैदा भी डस्ट करते जाएंगे इसमें, क्योंकि हमारा जो है ये डो बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहिए। तो मोटा सा हमें इसे बेलना है। 4 इंच के मैंने इसके स्क्वायर्स निकाल लिए हैं, या आप जितनी भी आप साइज़ चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसके साइज़ कर सकते हैं। तो मैंने 4 इंच के जो है वो स्क्वायर निकाल लिए हैं इसमें, और इसकी देखिए मैंने इस तरह से ये कटिंग कर रही हूँ। देखिए मैंने पहले से मार्किंग कर ली थी ताकि जो है वो इजीली जो है हम ये कटिंग कर सकें। तो आप भी पहले से इसकी हल्की सी मार्किंग कर लें और फिर आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। और अब जो ये पीसेस बचे हैं, तो उसी तरह से हम इनको अब सबको हम फोल्ड कर देंगे और दोबारा से अब इसको हम बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और दोबारा से हम इसमें मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। और फिर से हम इसकी जो है हमारे जितनी भी हम निकाल सकते हैं, इसमें से हम अपने ये सारे स्क्वायर्स हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें से ये दोबारा अपनी ये निकाल दी हैं पट्टियाँ, और जो बची हैं हम दोबारा से इनको बेलेंगे और फिर दोबारा से अब हम इनको इस्तेमाल कर लेंगे। अब एक अंडा मैंने फेंट लिया है और उसको अच्छी तरह से मैंने पूरे इस पे जो है अपने पैटीज़ पे ब्रश कर लिया है। इस डो पे मैंने अच्छी तरह सारा अंडा स्प्रेड कर लिया है और अपनी फिलिंग अब हम इसमें डाल देंगे।
फिलिंग उतनी ही डालेंगे जितनी कि आराम से हमारे पेटीज में आ जाए और बाहर ना निकले। तो ये हम तीनों साइड इसकी अच्छी तरह से बंद कर देंगे। बेकिंग ट्रे में मैंने जो है वो अभी सारी मैं रखती जाऊंगी और इनकी फिल करती जाऊंगी। इसी तरह से हमें ये अंदर लगा लेना है, ब्रश कर लेना है और दोबारा से हमें ये सब्ज़ी भर के फिल करके और इसको हम दोबारा से बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने दोबारा से इसे बंद कर दिया है। अवन मैंने 15 से 20 मिनट पहले जो है वो प्री हीट करने रख दिया था 200 सेंटीग्रेड पे, और 200 सेंटीग्रेड पे अब हम इनको बेक करेंगे। अंडर ब्रश कर लिया दोबारा। देखें ये 35 से 40 मिनट हो गए और हमारे सारे पेटीज़ कितने अच्छे से देखें ये बेक हो चुके हैं और बहुत अच्छा सा इनमें कलर आ चुका है। तो देखें कितने बेहतरीन से हमारे ये वेजिटेबल पेटीज़ घर में बहुत ही आसानी से तैयार हो गए हैं और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। आप अपने हिसाब से जिस तरह से भी आप इन सब्ज़ी को कोई भी आप फ्लेवर देना चाहें या कोई भी सब्ज़ी आप इस्तेमाल करना चाहें इन पेटीज़ में तो आप कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी इसकी लेयर्स आई हैं और बहुत ही अच्छे ये राइस हुए हैं। तो देखिए हम घर में बहुत ही आराम से ये वेजिटेबल पेटीज़ तैयार कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल बेकरी स्टाइल में, और खाने में भी ये इतने ही मज़ेदार और इतने ही डिलीशियस है। तो मेरी रेसिपी पसंद आए आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।